और एक था किसी भी प्रोफेशन और वोकेशन को बताने के लिए। ये 7 थे, यानी ये 7 कंडीशंस हैं जहां आपको क्या लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होता है। आज हम उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। जो 7 हमने पढ़े थे उनके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे सेंटेंस, आपने कॉमन सेंटेंस पढ़ा होगा, ये सेंटेंस तो सब नहीं पढ़ा होगा ना, है ना। देखो जरा, एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस और लिखते हैं हम लोग। देखो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में बी वर्ब दे दी जाए, ऐसे अगर पूछा गया है, तो बी वर्ब का मतलब होता है आपको या तो इज लगाना है, या एम लगाना है, या आर लगाना है, और या फिर आपको क्या लगाना है, वॉज और वर लगाना है। तो ये 5 वर्ब हमारी क्या होती हैं, बी वर्ब होती हैं। ये तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड, और ये किसका काम करती हैं, फर्स्ट फॉर्म का काम करती हैं। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो ये तो रोज ही होता है ना काम, कल भी हो रहा था, आज भी होगा और कल भी होगा। तो ये बात कैसी है, यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सल है तो फिर हम टेंस कौन सा लगाते हैं, और इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और यस। ये वाला सिंगुलर होता है, ये वाला प्लूरल होता है। सन बोलो, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो आप राइज में क्या लगाओगे, एस और यस। तो राइज में आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। तो सेंटेंस होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट का क्या हो जाएगा, सेट्स इन द वेस्ट। अब यहां बी वर्ब पूछी हुई है। अब बी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है, इज एम आर। हनी के लिए एम तो होगा नहीं ना, आर होगा तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये तो बनेगा सेंटेंस, हनी इज स्वीट। कल भी मीठा था, आज खा लो तो मीठा आएगा, कल भी खाओगे तो भी मीठा रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई बात जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसी रहती है, एक जैसी रहती है, वो आपकी। तो ये तो आपका पहला रूल हो गया, जो फर्स्ट रूल हमने लिखा था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा देखो, हैबिचुअल एक्शन। दूसरा कौन सा था, हैबिचुअल एक्शन। इसके लिए देखो कुछ सेंटेंस, हमने लिखा कि द है ना, स्कूल्स चलो 3 सेंटेंस हैं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है जो काम रोज एक निश्चित समय पे होता है। अब जैसे पहला सेंटेंस है, अब ये रोज तो नहीं होता लेकिन साल में होता है, तो ये एक निश्चित समय पे ही होता है। तो हमने कहा स्कूल जो है वो कब रीओपन होती है, जुलाई में ओपन होती है। तो ये वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल, क्योंकि स्कूल्स है ना कि स्कूल। तो यहां आपको
एस यस नहीं लगाना है, क्या रहेगा, रीओपन ही रहेगा। यहां दूसरा है कि वो सुबह कितने बजे जागती है, तो यहां वेक का क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। और दुकानें 9 बजे सुबह ओपन होती है, रात को 11 बजे बंद होती है, तो ये प्लूरल है, तो आप यहां क्या लगाओ, ओपन लगाओ, और फिर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया। हैबिचुअल एक्शन यानी हैबिट का हिस्सा। अब वो डेली भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, उसके लिए आप पर्टिकुलर वर्ड भी लगा सकते हो, वो आगे हम देखेंगे। तीसरा रूल क्या था, तीसरा क्या लिखवाया था, साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फैक्ट्स और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। जैसे देखो पहला सेंटेंस देखो, मैंने कहा लाइट, है ना, और फिर आपको वर्ब दी क्या, ट्रेवल, है ना, और यहां दिया फास्टर देन साउंड। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं है। साउंड और लाइट में अगर कंपेयर करें तो लाइट का जो प्रोसेस होता है वो किससे तेज होता है, साउंड से तेज होता है। दूसरा हमने लिखा वाटर, है ना, बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। और लिख लो आप इसमें, जैसे हमने लिखा 2 इंटू 2 मेक 4, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई। और एक हमने लिखा श्रीलंका, बी वर्ब लगाएंगे, टू द साउथ ऑफ इंडिया। चलो तीनों को फिल करते हैं हम लोग। देखो पहले वाले में क्या आएगा, बताओ, देखो एक बात, लाइट सिंगुलर है कि नहीं है, और साइंटिफिक फैक्ट है, तो ट्रेवल को सिंगुलर बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ट्रेवल्स हो जाएगा। बॉइल का क्या हो जाएगा, बॉइल्स हो जाएगा। अब यहां जो है वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी तो मेक्स हो जाएगी, है ना, क्या क्या कह रहे हो, वाटर सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल है ना वाटर तो, और अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है। पानी का पानी हो नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है क्या, पानी हमेशा पानी होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है ये। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, ये है लिक्विड, तरल पदार्थ, उसका मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। इसकी 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें से एक फॉर्म ये है द्रव, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस हो जाएगा। और यहां बी वर्ब पूछा है, मैंने भी आपको बताया इजेमार वॉज वर्ब में से लगाना है, वॉज वर्ब तो आएगा नहीं इस कंडीशन में। अगर मैं वॉज लगा दूंगा तो इसका मतलब होगा कि पहले हुआ करता था अब नहीं है, लेकिन श्रीलंका तो अभी भी है, तो फिर आपको इजेमार में से क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ इज लगाना पड़ेगा। श्रीलंका जो है वो क्या है, सिंगुलर है, श्रीलंका क्या है, आइलैंड है ना, देश है, आइलैंड है, लेकिन ये आइलैंड नहीं है क्या, कंट्री तो सारे ही होते हैं, ये आइलैंड ही है ये। इसके बाद 4th नंबर रूल बताओ, फिक्स्ड फ्यूचर टाइम। ये देखो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसमें आपको 2 चीजें दी जाएंगी, एक तो फिक्स्ड टाइम और उसके साथ फ्यूचर टाइम एडवर्ब। जैसे देखो हमने लिखा सेंटेंस, जैसे लिखा ही, है ना, विजिट मी, है ना, एट
2 PM टुमारो। अब देखो दो चीजें ध्यान रखना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर विल विजिट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं ये टाइम यहां से हटा दूं तो हम वहां क्या करेंगे? विल विजिट करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं अगर क्या दे देता हूं टुमारो, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ही डैश विजिट मी टुमारो, तो फिर सेंटेंस में फिक्सेशन नहीं होती। कल आएगा, कब आएगा कोई पता नहीं है, लेकिन इसने फिक्स्ड कर दिया कल 2 बजे। और अगर निश्चित कर दिया तो फिर प्रेजेंट टेंस आएगा और इंडेफिनिट आएगा। तो अब ऊपर वाले में तो हम कर देंगे क्या, ही के साथ विजिट्स आएगा, और यहां क्या आ जाएगा, विल विजिट आएगा। अब ये विल विजिट किसकी बात करता है? पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। वह कल आएगा इस बात की संभावना है, इसका मतलब यही तो हुआ। और यहां संभावना नहीं है, यहां क्या हो गई, अब सर्टेनिटी या श्योरिटी कह दो, है ना? आप श्योरिटी कह दो। ये बात, ये क्या है? श्योरिटी है इस चीज की, फिक्स्ड है ये, इसलिए कहा गया है। जैसे आप किसी ट्रेन के बारे में दो कि ट्रेन है ना कल रात को 10 बजे आएगी, तो उसका फिक्स्ड कर दिया ना आपने, टाइम दे दिया। जैसे हमने कहा कि द ट्रेन लीव फॉर दिल्ली, है ना, एट 12 PM, और आपने कहा जैसे नेक्स्ट मंडे, कब जाएगी? अगले सोमवार को 12 बजे, दोपहर के हो गए ये, 12 बजे जाएगी, है ना? तो अब आप यहां क्या करोगे, लीव का में आप एस लगा दो तो लीव्स हो जाएगा। यहां आपने विजिट में विजिट्स कर दिया। समझ में आ गई बात? इसमें दो की पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर अकेला फ्यूचर टाइम एडवर्ब आए तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगाओगे, लेकिन टाइम फिक्स्ड कर दिया जाए, डेट फिक्स कर दी जाए, इसकी जगह डेट भी तो दे सकता हूं मैं, डेट से भी तो बात फिक्स्ड हो जाएगी, डे से भी फिक्स हो जाएगी। लेकिन फिर वो नेक्स्ट ऐसे करना पड़ेगा, सोमवार, फिर किसी मंथ का नाम देना पड़ेगा हमें, उसमें फर्स्ट सेकंड की भी बात करनी पड़ेगी, तब फिक्स्ड होगा। मेजर तो आप या तो किसकी बात रखो, डेट्स की, और या याद रखो आप क्लॉक टाइम, घड़ी का समय, है ना? इन दोनों के साथ में आपको मैंने लिखवा दिया था शायद कल ये बात आपको ऑलरेडी। उसके बाद 5th नंबर रूल बताओ। क्या कह रहे हो? नहीं, एक बार सातों का कर लेते हैं फिर कर लेना, दो ही तो 3 तरह के। इसके बाद कौन सा था 4th नंबर? मुहावरे ये थे ना? हाँ, जैसे ये सेंटेंस है, हमने कहा इट टेक टू टू मेक अ साउंड। और लिखता हूं मैं, देखो, देखो कितने आते हैं आपको, कहावतें आती है क्या इंग्लिश में?
तो ये 4 सेंटेंस हो गए। देखो देखो जरा, इट टेक टू मेक अ साउंड एंड वी टेक नो हॉलीडेज, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, और एन इम्पटी वेसल साउंड मच। पहले वाले का क्या मतलब है, ये तो मैंने बता दिया था कल आपको। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो लगते हैं। हाँ, अरे जब तक एक चीज से कोई दूसरी चीज नहीं टकराएगी तब तक आवाज नहीं होगी। आपको एक हाथ, अब वो कहने को तो ऐसा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन अगर आपको चुटकी भी बजानी है तब भी दो एलिमेंट चाहिए ना। एक उंगली से बजा के बताओ, नहीं बजेगी ना, तो दोनों ही चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या कर दो, यहां टेक्स कर दो। एनवी का मतलब क्या होता है, घृणा, नफरत। रईमन धागा प्रेम का, वो यही तो लाइन है। अरे रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर किसी से घृणा हो गई तो जीवन भर रहेगी। इसका मतलब है कि ये कभी छुट्टियां नहीं लेती। अगर हो गई तो फिर जीवन भर रहेगी। आपको दिल में रहेगा कि बेटा वही है तू जिसने मेरे साथ ये किया था, तो नहीं भूलेगा उसको। इसीलिए तो यहां भी क्या आ जाएगा, टेक्स आ जाएगा। ये है आपका व्यक्ति। जो समान क्वालिटी वाले होते हैं उनका व्यवहार भी एक जैसा ही होता है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का हो, गुण तो सेम ही होंगे ना। तो इसमें हो जाएगा। अब इसमें बताओ सिंगुलर आएगी या प्लूरल, प्लूरल किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो बर्ड्स क्या लेगा, प्लूरल लेगा। एन इम्पटी वेसल मच, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। धोता चना उसी का ही है ये है? इसका मतलब फ्लॉक, फ्लॉक के बहुत सारे मतलब है, लेकिन यहां से फ्लॉक का मतलब होता है जब एक ग्रुप में बहुत सारे चीजें जाती हैं, समूह हो सकता है। वैसे फ्लॉक बोलते सीप के समूह को बोलते हैं, लेकिन ये ईडियम है। देखो मीनिंग क्या है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अर्थ, एक होता है भावार्थ। तो अर्थ अलग चीज है, भावार्थ अलग चीज है। ईडियम्स में अर्थ नहीं निकलता, ईडियम्स का भावार्थ निकलता है। पोएम का क्या निकलता है, भावार्थ निकलता है। कहेगा कुछ, अर्थ कुछ होगा। यही तो हो रहा है। हमने कहा खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, लेकिन मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता वो ज्यादा बखान करता है, ज्ञानी व्यक्ति तो बोलता ही नहीं है। ऐसा होता है ना, तो इसीलिए कहा गया। इसमें कहा है कि समान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं। और ये हो गया, मैंने बताया कि घृणा छुट्टियां नहीं लेती, मतलब जिससे ईर्ष्या हो गई वो जीवन भर रहेगी। और ये है कि आपको आवाज का मतलब किससे है, यहां से बताओ क्या मतलब है। एक हाथ से ताली का मतलब क्या होता है, हिंदी में अर्थ बताओ, बताओ बताओ क्या बोला। नहीं नहीं, ये तो लिटरल मीनिंग है। इसका भावार्थ क्या है, हाँ, दोनों की गलती नहीं हो ना। यानी आप किसी भी काम को करोगे तो जैसे दो एलिमेंट है तो दोनों का सपोर्ट होना जरूरी है। एक तरफा कोई चीज नहीं हो सकती। जो भी चीज होगी वो कैसी होगी, दो तरफा होगी। आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो कुछ करेगा तो ही आप उसकी मदद करोगे ना। इसलिए कहा जाता है, लड़ाई में भी यही होता है, दोस्ती में भी यही होता है, सब चीज में यही होता है, इसलिए कहा जाता है। तो ये आपके हो गए क्या, सेइंग्स प्रोवर्ब्स सारे इसमें आ जाएंगे, कोटेशन सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद नंबर 6, 6 पे क्या लिखवाया था, वो प्रोफेशंस लिखवाए थे। उसमें बड़ा सिंपल है, जैसे हमने लिखा टीचर का प्रोफेशन किसका है, टीचिंग का। तो अ टीचर, और यहां हमको टीच स्टूडेंट्स। बेकर का काम किसका है बताओ, बेकर बेकरी वाला, किसका काम करता है वो, ब्रेड का, तो ब्रेड को किसका, बेकिंग का काम करता है। टेलर किसका काम करता है,
सिलाई करने को क्या बोलते हैं? हाँ 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 हाँ। टेलरिंग भी हो सकता है, टेलरिंग भी होता है। हाँ टेलरिंग भी होता है। टेलर, टेलर वर्ब भी है और नाउन भी है। अच्छा, अब बताओ, क्लॉथ में एस लगाएं या ई एस लगाएं? कपड़ा, हाँ? नहीं, प्लूरल आएगा, वर्ड तो प्लूरल आएगा। अरे ई एस का मतलब तो रेडीमेड क्लॉथ होता है, सिले सिलाओ को क्यों सिलेगा वो? अगर आप अगर आपने ई एस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गारमेंट्स, रेडीमेड। तो रेडीमेड को थोड़ी ना सिलेगा वो तो वैसा जो थान वाला कपड़ा होता है, तो वो क्लॉथ्स होता है ना। चलो इनमें फिल करो आप तो इसका क्या हो जाएगा? टीचेज हो जाएगा। बेक का क्या हो जाएगा? बेक्स हो जाएगा। और स्टीच का क्या हो जाएगा? स्टिचेज हो जाएगा। क्योंकि तीनों, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ये तो प्रोफेशन की बात हो गई। और लास्ट बचा था कुछ एक एडवर्बियल्स होती है ना। अब जैसे सेंटेंस है आपका, ही ऑफन हेल्प मी। दूसरा लिखा, सी सेल्डम कम हियर। सी यूजुअली रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। चलो तीनों में बताओ। देखो, इसमें तो आपको क्या दिया हुआ है? यूजुअली, इसमें सेल्डम, इसमें ऑफन। तो ही के अकॉर्डिंग हेल्प में क्या लग जाएगा? एस। इसमें कम में क्या हो जाएगा? कम्स। और रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। तो आप यहाँ इनको देखते हो और इनको देख के आप लोग वर्ब जो फिल करोगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से फिल करोगे। तो देखो, 3 सेंटेंस हो गए, 3 6 हो गए, और 4 10, और इसके अलावा 13, और 4 17, और 3 20, और 22 सेंटेंस हैं। आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। बाकी अब आपको अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये 22 भी कर लोगे आप तो आपके सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। यहीं से लिखना है आपको, लिखो एक बार सेंटेंस सारे। सुरेंद्र जाजम, सुरेश गुड आफ्टरनून। लिख लो फटाफट। सबको सेट वाइज लिख दिया ताकि आपको, लिख लिया? अच्छा, पहले ही लिख लिया था। कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया तो बता देना एक बार, है ना, तो डिस्कस कर ले। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया है, आपको उतना ही पता है जितना आपके आता है। डिटेलिंग तो बहुत बड़ी है, अभी इसमें और भी बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन वो फिर काम के तो है नहीं है। कॉपी भरने से क्या मतलब, इतना ही पढ़ोगे तुम इसको। हाँ मुझे पता है ना, इतना ही पढ़ोगे तुम इसको, तो ऐसे ही फालतू में भरने से क्या मतलब। हाँ, एग्जाम्स में क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। इंग्लिश का कोई थोड़ी है स्टूडेंट, इंग्लिश के सब्जेक्ट सभी, सबके पास कॉमर्स वाले हैं सब। बाकी सब्जेक्ट में भी तो आते हैं बच्चे, वो कहाँ हैं?
पहले आते थे उनका हो गया क्या? बढ़ाएं आगे, हो गया? आपके पास भी कॉमर्स है? इकोनॉमिक्स, तेरे पास भी इकोनॉमिक्स है, और पॉलिटिकल थोड़ी हुई पॉलिटिक्स है। बढ़ा आगे, लिख लिया? लिख लिया? बोल दिया करो, लिख लो तो। बढ़ा दे? नहीं नहीं, लिख लो लिख लो, बहुत बचा। ये सबसे बड़ा टेंस यही है।
ऐसे 10 एक पन्ना में हो जाएगी आपकी, नहीं पढ़ाएंगे आप, ज़्यादा नहीं पढ़ा। किसी को ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो है क्या शौक पढ़ने का ज़्यादा? मुझे पता है कि इसको कितना पढ़ते हैं बच्चे, बस एग्जाम के पहले 2-4 दिन देखेंगे। लेकिन इसको अगर आप 2-5 बार भी रिपीट कर लोगे ना, जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत, तो आपके क्या है 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये तो लिखना है ना अभी। और मैं तो खुद ही ये कहता हूँ इतना ही पढ़ना है इसको, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम थोड़ा सा कंप्रेस्ड करके ही पढ़ेंगे, मेजर मेजर चीजें छूटे भी नहीं और बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना पड़े। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होता है तो फिर बात अलग होती है, फिर तो तुम खुद ही कहते नहीं नहीं सर इसको और 4 रूल और पढ़ा दो। जैसे आप सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना कि और कुछ सीखा जाए और कुछ सीखा जाए। साइकोलॉजी और जोड़ दिए इस बार तो, सेकेंड पेपर में दे, टीचिंग मेथड जोड़ दिए उधर, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में टीचिंग मेथड जोड़ दिए, पता है ना आपको? नहीं पता होगा सर, पहले फर्स्ट ग्रेड में टीचिंग मेथड नहीं आते थे, अब आएंगे। पेडागोजी जोड़ी हुई है उसमें, और पेडागोजी क्या होती है? तो क्या हो गया वो, टीचिंग मेथड ही तो हो गए। कहाँ थे पहले? फर्स्ट ग्रेड में नहीं थे। इस बार ही तो अभी चेंज किया, पहले केवल साइकोलॉजी आती थी, केवल एजुकेशनल, उसमें नाम लिखा था एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिस आईसीटी। पेडागोजी के तो क्वेश्चन बनते उस फर्स्ट सेकंड ग्रेड में आता था, देखो एक बार। और टीचिंग मटेरियल और जोड़ा इस बार, एक शब्द और जोड़ा हुआ, टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल तो समझते हो ना, ये हाँ ऑडियो वीडियो, ऑडियो एड्स और वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल्स हो जाएंगे, रेडियो बुलेटिन्स और ये तमाम तरीके की चीजें हैं। नहीं था ना पेडागोजी, मुझे जहां तक याद है नहीं था, लगता है कोई माइंड से स्लिप हो गया। पेडागोजी फर्स्ट ग्रेड उसमें सेकंड ग्रेड में था, कॉमर्स वालों के लिए सेकंड ग्रेड तो होता ही नहीं दिखता है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो होगा, अलग सब्जेक्ट तो सेकंड ग्रेड में तो होगा ना, नहीं है? एसएसटी में आ जाएगा वो, फिर तो एसएसटी में तो, अरे वो दुनिया भर की चीज है वो। एसएसटी में सारा ही आता है उसमें तो, फिर उसमें पब्लिक एड भी आता है, उसमें फिलोसफी भी आती है, दुनिया भर की चीज आती है उसमें। नहीं मिला क्या? था क्या पेडागोजी बताना, मुझे ऐसा लगता नहीं था। कब का है ये? इसमें तो टीचिंग मटेरियल भी था, टीचिंग मटेरियल भी दे रखा है इसमें, अभी डाउनलोड किया है क्या आपने? फिर तो कम ही किया है तो, अरे फिर कम ही तो हुआ है। हैं? अरे अभी तो केवल डाला है, वो हटा तो दिया ही है, एजुकेशन साइकोलॉजी तो हटी गई, वो तो फर्स्ट, उसमें अब मैनेजमेंट के क्वेश्चन कम हो जाएंगे, और क्या करेंगे ये, जैसे मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते थे, तो मुझे लगता है अब 7 क्वेश्चन कर देंगे, 8 कर देंगे, 6-7 क्वेश्चन उसके कर देंगे, यही करेंगे। इधर टीचिंग मेथड बढ़ा देंगे, क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग जाएंगे इसके। और वैसे भी कई बार से तो क्वेश्चन कम ही तो आ रहे थे, 20 क्वेश्चन ही तो आ रहे थे, 18, 20, 19, 21, 30 तो आ ही नहीं रहे थे, सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जा रहा था। पिछली बार वाला किसने किसने दिया था? हमने दिया था, हमने दिया था। यार पिछली बार तो साथ कॉमर्स में तो वैकेंसी कम थी, अब तो ठीक आई है, 340, और अभी बढ़ जाएंगी, 150 और बढ़ जाएंगी, कितनी बढ़ेंगी?
100 मान लो मैक्सिमम, अगर बढ़ी तो 50 तो बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ेंगी तो सही, चाहे 2 ही बढ़े। बढ़ेगी तो वैकेंसी चाहे तुम्हारी 2 ही बढ़े। अब देखो किसकी बढ़ेंगी।